तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोलते गए, गणेश गुफा में नीचे गणेश जी लिखते गए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है बलवान। आप सभी का स्वागत है भारत के प्रथम गांव माणा में, जहां पर है वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा जी। इसी गांव से निकलती है मां सरस्वती और उसके बाद हो जाती है लुप्त। और लेकर चलूंगा आपको उस भीमशिला के पास भी, जहां पर पांडव गए थे जिस रास्ते से स्वर्ग में। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको भारत के प्रथम गाँव माणा में और बताऊंगा यहाँ का पौराणिक इतिहास। तो वीडियो पर आखिर तक बने रहे। दोस्तों, अभी मैं हूँ भारत के प्रथम गाँव माणा में और ये देख सकते हैं प्रथम गांव माणा का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ पर लिखा हुआ जय महावीर घंटाकर्ण प्रवेश द्वार, श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, महर्षि भगवान वेद व्यास गुफा, श्री गणेश गुफा, सीमांत गांव माणा। तो चलिए लेकर चलता हूं आपको वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा जी के पास, और उसके बाद में लेकर चलूंगा आपको सरस्वती उद्गम स्थल पर और कराऊंगा आपको भीमशिला के भी दर्शन। 5 सीटी लगा दी। माणा गांव भारत का प्रथम गांव है। सीमांत पर बसा हुआ ये गांव बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा गांव है। यहाँ पर जो भी यात्री बद्रीनाथ धाम में आते हैं वो माणा गांव घूमने जरूर आते हैं। यहाँ पर छोटी गलियां हैं और थोड़ी चढ़ाई वाली यहाँ पर गलियां हैं, जहाँ पर वेद व्यास गुफा और श्री गणेश गुफा में हम जाएंगे। वहाँ पर आपको देखे हुए थोड़ी ही वहाँ पर खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन करने के लिए। ये देख सकते हैं ये इस गांव की मुख्य गली है और इस गांव में छोटी छोटी बहुत सी दुकानें हैं। यहाँ पर घर घर में महिलाएं हाथ की कारीगर है। यहाँ पर स्वेटर, जुराब और कैप भी आप यहाँ से ले सकते हैं, हाथ की बुनाई के ऊन वाले वस्त्र। ये देख सकते हैं कितनी भीड़ी छोटी सी गली है ये यहाँ पर। दोस्तों, माणा गांव बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही सुंदर गांव है और यहाँ पर आपको जगह जगह पर मैगी पॉइंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप पराठा चाय भी यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ पर रुकने ठहरने की भी व्यवस्था है। ये देख सकते हैं वंदे भारत होम स्टे, हमारे यहाँ पर रहने और खाने की उचित व्यवस्था है। प्रथम गांव माणा, बद्रीनाथ धाम। बस हम अभी पहुंचने ही वाले हैं, गुफा के नजदीक ही हम पहुंच गए हैं। और ये यहाँ पर देख सकते हैं शाल और यहाँ पर ये कैप, जो भी ये सामान है यहाँ पर हाथ की बुनाई का ये सामान होता है ज़्यादातर। ये सब हाथ की बुनाई का, हाथ की कारीगरी है ये सब। यहाँ पर आप भी यहाँ पर आए तो गर्म कपड़े यहाँ से ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हिमालयन कॉफ़ी सेंटर, यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, नाश्ते का भी इंतजाम है। दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मुख्य प्रवेश द्वार है। अभी बस इससे कुछ ही आगे है गणेश गुफा और व्यास गुफा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और करेंगे वहाँ पर दर्शन। ये देख सकते हैं श्री गणेश जी की यहाँ पर पेंटिंग बनाई हुई है। बस अभी हम नज़दीकी पहुँच गए हैं श्री गणेश गुफा के।
और वो सामने ही देख सकते हैं आप, वहाँ पर लिखा हुआ है श्री गणेश गुफा। दोस्तों यही है गणेश गुफा। यहाँ लिखा हुआ देखे, पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा मणिभद्रपुरी। दोस्तों यही वो स्थान है जहाँ पर श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी और वेद व्यास जी ने अपने श्रीमुख से महाभारत की कथा श्री गणेश जी को सुनाई थी। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा गणेश गुफा में। दोस्तों चलिए अब चलते हैं गणेश गुफा में। और ये 15 से 20 यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। बस अब हम पहुंच गए हैं श्री गणेश गुफा में। दोस्तों यही है श्री गणेश गुफा। अब ये बंद है क्योंकि अभी तक बद्रीनाथ धाम के कपाट नहीं खुले हैं, तो अभी ये भी बंद है गणेश गुफा। कहा जाता है इसी स्थान पर गणेश जी ने बैठकर महाभारत लिखी थी और वेद व्यास जी ने व्यास गुफा में बैठकर अपने श्रीमुख से गणेश जी को महाभारत सुनाई थी। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा व्यास गुफा में। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यही श्री व्यास द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबंद किया था। या आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गणेश और व्यास गुफा जी के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं व्यास गुफा। जय श्री गणेश। दोस्तों अभी ये एक प्रवेश द्वार हो रहा है, ये देख सकते हैं, ये व्यास गुफा जी का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो चलिए हम जल्दी से चलते हैं वेद व्यास गुफा जी में और करेंगे दर्शन। थोड़ी सी चढ़ाई है, उसके बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे वेद व्यास गुफा। दोस्तों व्यास गुफा थोड़ी सी ऊंचाई पर जाकर है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी और अब हम भी कर रहे हैं चढ़ाई। थोड़ी सी यहाँ पर सांस फूलने लगती है। और देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है व्यास गुफा। पहले आती है श्री गणेश गुफा और फिर आते हैं यहाँ पर श्री व्यास गुफा। दोस्तों बस अब पहुंच गए हैं व्यास गुफा। देख सकते हैं श्री वेद व्यास गुफा यहाँ पर लिखा हुआ है और भारत की प्रथम चाय की दुकान। श्री वेद व्यास गुफा। दोस्तों यही है श्री वेद व्यास गुफा और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ बाहर ही लिखा हुआ है, कृपया गुफा के अंदर फोटो न खींचे। यही है श्री वेद व्यास गुफा। यहीं पर बैठकर श्री वेद व्यास जी ने अपने श्रीमुख से महाभारत की कथा
सुनाई थी श्री गणेश जी को, और गणेश जी ने नीचे अपनी गुफा में बैठकर महाभारत लिखी थी। यही है यहाँ का पौराणिक इतिहास। तो गणेश जी आए, गणेश जी ने शर्त रखी, इष्टे तत्राह विघ्नेषु यदि मे लेखनी क्षणम, कि मेरी लेखनी जो है क्षण भर के लिए रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो वेद व्यास जी ने कहा मेरी भी शर्त रहेगी, सिद्धि बुद्धि के दाता, मैं भी जिस श्लोक को कहूँगा तुम भी सोच समझ करके लिखना। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोलते गए, गणेश गुफा में नीचे गणेश जी लिखते गए। और महाभारत के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई, वेद व्यास जी बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के इस स्थान को छोड़ देते और सरस्वती नदी के किनारे उदास होकर के जाकर बैठ गए। नारद मुनि का आगमन हुआ, नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि भगवान तुम इतने दुखी क्यों हैं? व्यास जी ने कहा मैंने तो ग्रंथों का लेखन कर दिया, वेद पुराण मैंने लिखे, तब भी मेरा चित्त जो है शांत नहीं है। नारद जी ने कहा तुमने तो ब्रह्म सूत्र की रचना कर ली, इतिहास पुराणों की रचना कर ली, लेकिन अभी तक तुमने कृष्ण जी के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया। अब यहाँ पे आकर के नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जय मुदि रही। नर नारायण भगवान को प्रणाम करके माँ सरस्वती की वंदना की, तब इन्होंने भागवत महापुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की। दोस्तों अभी मैंने आपको दर्शन करवाए हैं श्री वेद व्यास गुफा जी के, और ऊपर आप देख सकते हैं जो पत्थर है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल भोज के पत्तों की तरह वो पत्थर है। कहा जाता है उस समय ये भोज के पत्ते हुआ करते थे और इन्हीं पर सब कुछ लिखा जाता था, और जैसे ही कलयुग आया ये भोज के पत्ते पत्थर में तब्दील हो गए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ सरस्वती उद्गम और भीमशिला के पास, कराऊंगा आपको दर्शन। दोस्तों अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है माँ सरस्वती का उद्गम स्थल, जहाँ से निकलती है माँ सरस्वती, और वहीं पर है सरस्वती के ऊपर भीमपुल। कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग गए थे तो भीम के सरस्वती से रास्ता मांगने पर नहीं दिए जाने पर भीम ने यहाँ पर एक बड़ा सी शिला पत्थर उठाकर रख दिया था, जो भीमपुल कहलाता है। तो चलिए अभी मैं आपको वहीं पर लेकर चल रहा हूँ, कराऊंगा भीमपुल के भी दर्शन और माँ सरस्वती उद्गम के भी। दोस्तों बस अभी सामने ही पहुंच गए हैं माँ सरस्वती के उद्गम स्थल, भारत के प्रथम गांव माणा में। ये इस समय आप दर्शन कर रहे हैं माँ सरस्वती के, यहीं पर होता है माँ सरस्वती का उद्गम। जब पांडव यहीं से स्वर्ग जा रहे थे और माँ सरस्वती से भीम ने रास्ता मांग देने को कहा, जब माँ सरस्वती ने उनको रास्ता नहीं दिया तो भीम ने एक बड़ी शिला उठाकर यहाँ पर रख दी, जो भीमपुल कहलाई। यही है वो भीमपुल जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं। इसको मैं अभी आपको दूसरी तरफ से जाके दिखाऊंगा, करवाऊंगा भीमशिला के भी दर्शन। माँ सरस्वती के किनारे पर एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। आप आए तो यहाँ मंदिर में भी आप दर्शन जरूर करें। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही बहुत ही स्वागत स्थिति में यहाँ पर खड़े हुए हैं दो हाथी। तो चलिए दोस्तों भी लेकर चलता हूँ आपको, मैं दर्शन करवाता हूँ भीमपुल के। और ये देख सकते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, और यही जो आप देख रहे हैं यही रास्ता जाता है वसुधारा। दोस्तों ये जो आप बड़ी ही शिला देख रहे हैं, ये बड़ी ही शिला यही है भीमपुल। कहा जाता है भीम ने इसी को उठाकर यहाँ पर रख दिया था और इसी रास्ते से स्वर्ग में गए थे। ये इससे नीचे बह रही है माँ सरस्वती, और यहीं से होते हुए वसुधारा होते हुए स्वर्गारोहणी स्वर्ग के रास्ते गए थे पांडव।